औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रफ़ीक़ इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर। चैप्टर 7 वेक्टर्स एक्सरसाइज 7.3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। फाइंड रियल नंबर अल्फा सो दैट वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर। जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक सिंबल बताया था, इफ एंड ओनली इफ का मतलब बताया था। यहाँ पे इसको सिंबलिकली रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूं। ये जो सिंबल है इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, यानी कि एक दफा हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे और एक दफा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो इसको इफ एंड ओनली इफ से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन में क्योंकि उसने बता दिया है कि वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द रियल नंबर अल्फा सो द वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट उनका क्या होता है, जीरो। मैंने क्या शुरू में डेफिनेशन बताई थी, अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। देख लें, पहले हम डायरेक्शन हमारी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जा रही है और डाउनवर्ड में मैंने ये डायरेक्शन जो अभी लगाई है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं, इसको इफ एंड ओनली इफ पढ़ा जाता है। क्योंकि वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, क्वेश्चन में गिवन है, तो शुरू में ही हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन आप कोसाइन ऑफ एंगल का क्वेश्चन मैंने 2 दफा सॉल्व किया, वहां पे आपने डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखी। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, वहां पे मैंने आपको समझाया, तीसरी दफा डॉट प्रोडक्ट बताया। अब यहाँ पे फिर डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन आपको याद हो जानी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। अगर आप भूल चुके हैं तो इस क्वेश्चन में दोबारा आप समझ लेंगे। वेक्टर u की वैल्यू क्या है, अल्फा आई प्लस 2 अल्फा जे माइनस के, और वेक्टर v की जो वैल्यू है आई प्लस अल्फा जे प्लस 3 के है। वेक्टर u की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी जो कि अल्फा आई प्लस 2 अल्फा जे माइनस के, और वेक्टर v की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है आई प्लस अल्फा जे प्लस 3 के पुट कर दी। सेंटर में डॉट है इज इक्वल टू जीरो। हमने क्यों लिखा है कि वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, क्योंकि वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। अब क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, जो i के साथ वैल्यू होती है वो i की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है। i की वैल्यू यहाँ पे अल्फा है पहले वेक्टर में, और दूसरे वेक्टर में i की वैल्यू 1 है, तो अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। i का कंपोनेंट i के साथ मल्टीप्लाई होता है, j का कंपोनेंट j के साथ मल्टीप्लाई होता है। j का कंपोनेंट यहाँ पे 2 अल्फा है और यहाँ पे j का कंपोनेंट अल्फा है, तो 2 अल्फा और अल्फा आपस में मल्टीप्लाई हो गए। सेंटर में एडिशन का साइन, अगेन सेंटर में एडिशन का साइन। अब हमने k के कंपोनेंट -1 है और सेकंड वेक्टर में के कंपोनेंट 3 है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। 0 इज इक्वल टू एज इट इज लिखा जाएगा। अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास अल्फा आ जाएगा। 2 अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3, 7 नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अरेंज करते हैं, क्योंकि सबसे पहले डिग्री 2, उसके बाद डिग्री 1 और उसके बाद कांस्टेंट लिखा जाता है। तो 2 अल्फा स्क्वायर सबसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हमने अल्फा लिखना है और उसके बाद कांस्टेंट लिखना है जो कि -3 है। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। चाहे तो आप, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें या मेल्टन ब्रेक करें। मेल्टन ब्रेक को फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। चाहे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करें। यहाँ पे हम क्या करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। जो आपको इजी लगता है आप वो अप्लाई कर सकते हैं। 2 अल्फा स्क्वायर को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, -6 अल्फा स्क्वायर। हमें ऐसी दो वैल्यूज फाइंड करनी है, ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -6 अल्फा स्क्वायर बन जाए। मिड टर्म ब्रेक का मतलब क्या है, सेंटर में क्या है, अल्फा है, हमने इसको ब्रेक करना है। तो हमने दो वैल्यूज को प्लस या माइनस करने से हमें एक वैल्यू अल्फा भी चाहिए। तो 3 अल्फा को अगर हम -2 अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, -6 अल्फा स्क्वायर बनेगा।
और 3 अल्फा में से अगर हम 2 अल्फा माइनस करते हैं तो अल्फा बन जाएगा। ये हमने मिड टर्म को क्या किया, ब्रेक किया, तो इसलिए हम इसको मिड टर्म ब्रेक बोलते हैं। 2 अल्फा स्क्वायर और -3 हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इन पहली दो वैल्यू से क्या कॉमन आता है, अल्फा। अगर हम अल्फा कॉमन लेते हैं 2 अल्फा स्क्वायर में से तो 2 अल्फा बच जाएगा। 3 अल्फा में से अगर हम अल्फा कॉमन लेते हैं तो 3 बच जाएगा। नेक्स्ट दो वैल्यूज हैं -2 अल्फा और -3, इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है 1, तो -1 अगर कॉमन लेंगे -2 अल्फा से तो 2 अल्फा बच जाएगा। -1 अगर हम कॉमन लेंगे -3 से तो +3 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं कि 2 अल्फा +3 क्या आ रहा है, इन दोनों वैल्यू से कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, अल्फा -1 जो कि हमने ब्रैकेट में लिखना है इज इक्वल टू 0 हमने साथ साथ लिखना है। जब दो फैक्टर्स का क्या हो जाए, प्रोडक्ट 0 हो जाए, तो या क्या होता है, पहला फैक्टर 0 के इक्वल होता है या दूसरा फैक्टर क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। जहां पे आप देख सकते हैं 2 अल्फा +3 पहला फैक्टर था, इसको भी हमने 0 के इक्वल कर लिया। दूसरा फैक्टर अल्फा -1 था, इसको भी हमने 0 के इक्वल लिख लिया। -1 है, इसको राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो +1 बन जाएगा। अल्फा की वैल्यू 1 आ चुकी है। +3 है, इसको जब राइट हैंड साइड पे लाएंगे -3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू -3/2 हमारे पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नंबर z सो दैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं, ट्राइंगल के कॉर्नर्स हैं जो कि यहाँ पे गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1 -1 0, बी के कोऑर्डिनेट्स -2 2 और 1 है, सी के कोऑर्डिनेट्स 0 2 और z हैं। और ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। और राइट एंगल कहाँ पे है, एट सी पॉइंट के ऊपर 90 का क्या है, एंगल है। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्योंकि वेक्टर जो है 3 डायमेंशनल है, तो यहाँ पे देखें सी जो पॉइंट है इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल है। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल है। बाकी ए कोऑर्डिनेट को आप यहाँ पे लिखें, बी को यहाँ पे लिखें, या ए को इधर और बी को इधर। सी 90 डिग्री का एंगल है। ये जो स्क्वायर बॉक्स आपको नजर आए ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो इनको स्पेसिफिक हम कहीं पे ड्रॉ नहीं करें, एक जनरल डायग्राम बनाइए ताकि आपको क्वेश्चन की समझ में आ जाए। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का मतलब क्या है कि जो ए सी लाइन है वो सी बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि दो वेक्टर्स हैं ये परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर है। ये भी हमने देखा था कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर हम लिखते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी पॉइंट को ओरिजिन से मिला देना। जैसे ए पॉइंट है, इसको ओरिजिन से मिलाएंगे तो इसको पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक्स कंपोनेंट के साथ हम क्या लिखते हैं, आई, वाई कंपोनेंट के साथ क्या लिखते हैं, जे, और जेड कंपोनेंट के साथ क्या लिखते हैं, के। जैसे कि यहाँ पे देखें, आपका जो एक्स कंपोनेंट है वो 1 है, उसके साथ आई लिखेंगे, और जो आपका वाई कंपोनेंट है जो कि -1 है, इसके साथ क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे। उसके बाद जो आपका z कंपोनेंट है इसके साथ हम क्या लिखेंगे, k लिखेंगे। यहाँ पे z कंपोनेंट क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसके साथ 0 k लिख दिया हमने। इसी तरह पॉइंट B है, इसका पोजीशन वेक्टर ओ भी होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं x कोऑर्डिनेट क्या है,
-2 उसके साथ i लिखा, y कोऑर्डिनेट 2 है उसके साथ j लिखेंगे और z कोऑर्डिनेट 1 है इसके साथ k लिख देंगे। इसी तरह पॉइंट C है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, देखें x कोऑर्डिनेट क्या है 0 उसके साथ i लिख दिया, y कोऑर्डिनेट 2 है उसके साथ j लिख दिया और जो z कोऑर्डिनेट है, ठीक है, k कोऑर्डिनेट है उसके साथ z लिखेंगे, z की पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमने लिख दिए। अब हमने क्या करना है, वेक्टर आपका AC और वेक्टर CB ये क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो क्या करना है, सबसे पहले वेक्टर्स फाइंड करना है। अब वेक्टर AC आप फाइंड करेंगे तो AC वेक्टर क्या होता है, सेकंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से हमने फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस करना होता है, ये वेक्टर की डेफिनेशन है। सेकंड पॉइंट C है उसका पोजीशन वेक्टर OC, फर्स्ट पॉइंट A है उसका पोजीशन वेक्टर OA हमने माइनस करना है। अब OC की वैल्यू आपके सामने क्या है, 0i प्लस 2j प्लस vk है, OC की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने OA की वैल्यू पुट करनी है जो कि i माइनस j प्लस 0k है। जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमने क्या करना होता है, ब्रैकेट में उसको लिखना होता है। यहाँ पे आपके सामने ब्रैकेट में वैल्यूज पुट हुई हैं। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो देखें 0i प्लस 2j प्लस vk तो हमने एज इट इज लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे ब्रैकेट के बाद माइनस है तो इसको इनसाइड द ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो i प्लस का था वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा माइनस i में, और माइनस j कन्वर्ट हो जाएगा प्लस j में, और 0k प्लस का था वो नेगेटिव 0k में हो जाएगा। खैर 0 न्यूट्रल नंबर तो इसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगाना जरूरी नहीं था। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 0i और माइनस i, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 0i और माइनस i तो माइनस i बन जाएगा, 2j और उसमें j ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 3j बन जाएगा, vk में 0k ऐड होगा तो vk बन जाएगा। ये वेक्टर AC आपके पास आ चुका है। अब हमने वेक्टर CB फाइंड करना है, तो वेक्टर CB की डेफिनेशन क्या होगी, सेकंड पॉइंट आपका क्या है CB, सेकंड पॉइंट आपका B है उसका पोजीशन वेक्टर OB, और फर्स्ट पॉइंट C है उसका पोजीशन वेक्टर OC माइनस होगा। OB की वैल्यू आप यहाँ पे स्टार्ट में देख सकते हैं, वो क्या है -2i प्लस 2j प्लस k है, वो हमने ब्रैकेट में पुट कर ली। उसके बाद OC की जो वैल्यू है वो क्या है 0i प्लस 2j प्लस vk है, वैल्यू हमने दोनों पोजीशन वेक्टर की पुट कर दी। -2i प्लस 2j प्लस के हमने एज इट इज लिख दिया। अब ब्रैकेट के और माइनस है, माइनस को 0i से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0i, माइनस को 2j से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तो माइनस 2j बन जाएगा, और माइनस को zk से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस zk बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, -2i में से 0i माइनस होगा तो क्या बन जाएगा -2i। उसके बाद 2j में से 2j माइनस करते हैं तो 0j बन जाता है। उसके बाद k है उसमें से vk आपने माइनस करना है, तो k क्योंकि कॉमन आ रहा है, k और vk में से माइनस vk में से k माइनस vk में से अगर k कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस vk आपके पास बन जाता है। दोनों वेक्टर्स आपके पास आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल लिखना है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। वेक्टर AC आपने फाइंड कर लिया था, वेक्टर CB भी आपने फाइंड कर लिया था, दोनों वेक्टर्स आपके पास आ चुके हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई थी पहले ही कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि राइट एंगल C के ऊपर है। तो AC और CB दो वेक्टर्स आपने फाइंड कर लिए हैं। अब आपने इनका डॉट प्रोडक्ट चेक करना है। AC की वैल्यू क्या है -i प्लस 3j प्लस vk है, और CB
की वैल्यू क्या है, जो वेक्टर था -2i + 0j + 1 - vk था, इज इक्वल टू 0 आपने लिख दिया। दोनों वेक्टर्स आपने पुट कर दिए, डॉट प्रोडक्ट भी आपने पुट कर दिया। अब क्या करते हैं जी, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। i की वैल्यू -1 है और दूसरे वेक्टर में i की वैल्यू -2 है, तो ये आपस में i की कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो गए, -1 और -2। यहाँ पे जो z y का कंपोनेंट है, या इसको j का कंपोनेंट बोल दें, वो क्या है 3, और दूसरी तरफ दूसरे वेक्टर में जो j का कंपोनेंट है वो 0 है। j का कंपोनेंट 3 और एक 0 है, ये आपस में देख ले मल्टीप्लाई हो गए हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, k का कंपोनेंट एक z है और दूसरा जो k का कंपोनेंट है वो आपके सामने 1 - z है। z और 1 - z आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0 हमने एज इट इज लिख दिया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया +2 आ जाएगा। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 होता है, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। z को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं z, और z को -z से मल्टीप्लाई करते हैं -z² इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, z की पावर क्या है 2 है। क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप चाहें तो मिड टर्म ब्रेक करें, फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं, चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, चाहे तो कम्प्लीटिंग स्केयर करें, ये आपकी मर्जी है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जी स्केयर नेगेटिव है तो इसको इक्वल की दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस जी स्केयर में, और प्लस जी कन्वर्ट हो जाएगा -v में, और 2 पॉजिटिव में था वो कन्वर्ट हो जाएगा -2 में। ठीक है, या नेगेटिव कॉमन ले लें, या इन तीनों नंबर्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो अब क्या करते हैं, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जी स्केयर को -2 से मल्टीप्लाई करेगा -2z²। हमने ऐसी दो वैल्यूज फाइंड करनी है, ऐसे दो वेक्टर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए, -2z² आ जाए। मिड टर्म ब्रेक है क्योंकि, तो दरमियान वाले टर्म को हमने मिड टर्म ब्रेक करना है, यानी कि दो टर्म्स हमने उसकी लिखनी है जिनको हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। हमारे पास क्या बन जाए, -v बन जाए। -2z में अगर हम z ऐड करते हैं तो -z आ जाएगा, और अगर -2z को z से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2z² बन जाता है। तो हमारे पास ऐसे दो फैक्टर्स आ गए जिनको मल्टीप्लाई करने से -2z² बनता है, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -v आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में पहली दो वैल्यूज जो हैं z² और 2z में से z कॉमन आ रहा है, z² में से z कॉमन लेंगे तो z बच जाएगा, -2z में से z कॉमन लेंगे तो -2 बच जाएगा। नेक्स्ट टू वैल्यूज में से कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 कॉमन ले सकते हैं। 1 कॉमन लेंगे तो ये z -2 आएगा, ब्रैकेट की इसमें यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक थी जिसको मैंने क्लियर आपके सामने कर दिया है। z -2 इन दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। z -2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, z +1, ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो क्या होता है, या पहला फैक्टर 0 होता है या दूसरा फैक्टर क्या होता है, 0 होता है। z -2 को अगर हम 0 पुट करते हैं और z +1 को 0 पुट करते हैं, -2 इक्वल की जब दूसरी साइड पे लेके आएंगे राइट हैंड साइड पे, तो वो क्या हो जाएगा, +2 बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो प्लस z है वो इक्वल की क्या होगा, दूसरी साइड पे आके -1 बन जाएगा।